नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। मूलांक 1 से 3 की जो ईयरली प्रेडिक्शन है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए पोस्ट कर चुकी हूँ। सो जिनका मूलांक 1, 2 और 3 है, वो इससे पहले वाली वीडियो पर जा करके अपना ईयरली प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये मूलांक 4, 5 और 6 के लिए होने वाली है। मूलांक किस तरह से कैलकुलेट करना है, हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस वीडियो को नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको मूलांक कैलकुलेट करना अपना नहीं आता या अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका मूलांक क्या है, तो बहुत सिंपल सी एक कैलकुलेशन होती है। बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका मूलांक होता है। लेट्स से आप किसी महीने की 5 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक नंबर 5 है। अगर आप किसी महीने की 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे, यानी कि 3+1 जोड़ देंगे और नंबर 4 पर वो आ जाएगा। दैट मीन्स 4 जो है वो आपका मूलांक होगा और 4 से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। रीडिंग जो है, ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है, इसको मैं 3 से 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में डिवाइड करके कर रही हूँ। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, करियर, फाइनेंसेस, जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एजुकेशन जो है वो कैसा रहेगा 2025 में। ये जो मैं शफलिंग कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनका मूलांक जो है नंबर 4 है, यानी कि वो लोग जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को पैदा हुए हैं। ओके, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स टैरो से पिक करूंगी और ओवरऑल जो आप लोगों की ईयरली थीम रहेगी वो भी हम देखेंगे कि क्या निकल के आ रही है। एंड वी विल ऑल्सो पिक 1 एंजेलिक मैसेज फॉर यू। सो लेट्स सी 1 मैसेज फॉर योर हेल्थ। यू हैव जस्टिस नंबर 4। देन आपके लिए वेल्थ से जुड़ा कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स का। और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। और इस पूरे साल की थीम क्या रहने वाली है? आई थिंक इस पूरे साल की थीम जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी और काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग रहने वाला है विद द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ नंबर 9 के ईयर में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए तो आप लोग तैयार हो जाओ कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। शरीर में भी जो पित्त दोष है वो बहुत सारे लोगों का बढ़ सकता है। स्पेशली ऑलरेडी अगर आपके बॉडी में पित्त दोष बढ़ा रहता है तो इस साल में आपको नॉर्मली ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी में वॉन्ड्स निकल के आ रहे हैं विच आर वेरी फायरी, वेरी पैशनेट। ओके, ये जो साल है, इस साल में मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल आपका जो ड्रीम है आप उसे फॉलो करने वाले हो। एंड आप अपने लाइफ लॉन्ग कोई जो आपका गोल है, कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, अपना पूरा माइंड फोकस लगा के आप उसके ऊपर काम करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। फैमिली के साथ में ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम लव्ड वंस के साथ में, फैमिली के साथ में आप स्पेंड करोगे। और एक बड़ा ही फेस्टिव सी थीम, एक बहुत ही फेस्टिव सी एनर्जी जो है मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है फॉर योर ओवरऑल ईयर। तो 2025 में कुछ ना कुछ आपको इनविटेशंस आते रहेंगे, या तो बार बार कहीं किसी की बर्थडे पार्टी में किसी का कुछ सेलिब्रेशन है, मे बी मैरिजेस, एनीथिंग लाइक दैट, गेट टुगेदर्स। ठीक है, और आपकी अपनी फैमिली में भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे मौके मिलेंगे चीज़ों को सेलिब्रेट करने के। तो बड़ा ही हैप्पी सी एनर्जी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है एज द ओवरऑल एनर्जी। नाउ इफ़ यू लुक एट योर टैरो कार्ड्स, आपका जो सबसे पहला यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस का कार्ड। दिस इज़ फॉर योर हेल्थ एंड जस्टिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट बैलेंस एज वेल। ओवरऑल तो आप लोगों की जो सेहत है वो बैलेंस रहेगी, लेकिन ये कर्मा भी है। तो जैसा आप खाओगे, जैसा आप अपने बॉडी को ट्रीट करोगे, वैसा ही रिटर्न में आपकी बॉडी जो है वो आपको देने वाली है। ठीक है, इट सीम्स लाइक आपको इस साल अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ी सी। यहाँ पे आप देखो रेड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और हमारे सातों चक्रों में लाल रंग जो है वो मूलाधार चक्र का होता है। इट सीम्स लाइक इस साल में नंबर 4 वाले जो लोग हैं उनको अपने मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करना है, ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा थॉट या कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस अपने माइंड में कलेक्ट नहीं होने देना है जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस में डाल दे या टेंशन में डाल दे। वैसे अगर हम देखें तो फिजिकल बॉडी में यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं दिखाई दे रहा है, बट येस, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म
डिजीज़ है या कुछ ऐसी सिम्टम्स है, जैसे कि कई लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई इशू है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा-सा इस साल में ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी भी इस साल में काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। मंगल है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा आपने ध्यान रखना है अपना, ठीक है? थ्रू आउट द ईयर इस साल में ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटी है कि सर्दियाँ जो हैं, जिन इलाकों में ठंड पड़ती है, वहाँ पे सर्दियाँ भी जो है वो थोड़ी-सी देर से आएँगी या कम समय के लिए ठंड का मौसम जो है वो थोड़ा-सा कम रहेगा, राइट? नाउ अबाउट योर करियर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं या अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स इस पूरे साल में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से आप आगे बढ़ने वाले हो, और जिनका काम ऑलरेडी बातचीत से जुड़ा हुआ है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस और विक्ट्री जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिस कार्ड इज़ रिलेटेड टू योर एयर एलिमेंट। सो आई थिंक आपका जो एयर एलिमेंट है वो आपका एक बैलेंसिंग एलिमेंट रहने वाला है या आपके फेवर में रहने वाला है। इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में रोज़ाना कोई ना कोई धूप अगरबत्ती, गुग्गल, लोबान या कुछ भी आपको अगर फ्रेगरेंस वाली कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ज़रूर से लगाइए। ये आपके जो एयर एलिमेंट है ये और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और आपकी जो करियर की एनर्जीज़ हैं वो और ज़्यादा अलाइन हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस साल में ऐसे लोग आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं या जिनके साथ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो बच्चे या जो लोग कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, बहुत सारे लोग जो है इसमें सक्सेसफुल रहने वाले हैं। आप लोग नंबर 4 हैं, राहु आपका जो है वो वैसे प्लैनेट बनता है नंबर 4 के हिसाब से, विच इज़ वेरी ब्रेनी, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, सॉरी। एंड ये जो एनर्जी है यहाँ पर ये भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, एयर की एनर्जी है। एयर एलिमेंट को हम मैस्कुलाइन बोलते हैं, ओके। सो आई थिंक विद योर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बहुत कुछ अपने लिए गेन्स क्रिएट करने वाले हो इन 2025। एंड इंट्यूजन वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी पुरानी अपनी एनर्जी से डिटैच भी करने वाले हैं और कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि वो जो पूरा नया प्रोसेस जो शुरू होगा वो अगले साल होगा, यानी कि 26 तक या 25 के एंड तक जा कर के कोई नई चीज़ अगर आप शुरू करने के बारे में सोचोगे 2025 में, तो वो बाय द एंड ऑफ 2025 या फिर 2026 में मैनिफेस्ट होगी। व्हाई? बिकॉज मोस्टली फॉर मोस्ट पीपल नाउ, रीडिंग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जनरल प्रिडिक्शन है जिनका मूलांक नंबर 4 है। आपके जो सन साइन है, मून साइन है और आपकी पर्सनल ऑरा की एनर्जी भी जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। बट इन जनरल ये चीज़ है कि जो नंबर 9 का साल है, ये जो नंबर 9 होता है, इट इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ फुलफिलमेंट एंड फाइनलाइजेशन एज वेल। सो इस साल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही हैं और बहुत तेज़ी से बचे हुए जो काम है, आपके जो पेंडिंग टास्क हैं, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें आपकी जो पर्सनल लाइफ की एनर्जी आ रही है, वो आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून की। एंड आई वुड से कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए चीज़ें टचवुड काफ़ी बैलेंस रहने वाली है। बट प्लीज़ डू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट विद योर पार्टनर। कुछ भी ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल झगड़े वगैरह जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि नया पार्टनर इस साल में डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस साल की सर्दियों में बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारी शादियां जो है वो होने वाली हैं, बहुत सारे नए जोड़े जो हैं वो बनने वाले हैं। और अगर आप किसी सिचुएशन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हो किसी के साथ में और आप वेट कर रहे हो कब वो सिचुएशन ख़त्म होगी, तो ये साल फाइनलाइज हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे ऐसे, जैसे ही मैंने ये कार्ड पिक किया है, मुझे हिंट मिला है विद लाइक एनर्जी ऑफ पीपल डीलिंग विद डाइवोर्स सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर चल रही है और वो काम आपका टलता चला जा रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम अभी कैंसिल आउट नहीं होगा। आई थिंक 2025 में जो चीज़ें लॉन्गर रन में आपके लिए अच्छी नहीं है, आई थिंक उनसे आप कंप्लीटली डिटैच करने वाले हो और नई शुरुआत के लिए आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को। सो
एज पर योर कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए इस साल में ब्लू लेस एगेट क्रिस्टल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी। जिन लोगों को अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करना है वो लोग टाइगर आई पहन सकते हैं, हेमेटाइट पहन सकते हैं, रेड जैस्पर पहन सकते हैं, शंगाइट भी एक क्रिस्टल आता है बहुत हल्का, बिल्कुल कार्बन जैसा होता है वो। उसकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, वो भी आप पहन सकते हो। डिपेंड करता है आपको ब्रेसलेट पहनना है या एंकलेट पहनना है। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए अगर आप कोई चीज़ पहन रहे हो तो मैं ये मानती हूँ कि उसको गले में नहीं पहनना चाहिए, एज अ माला उसे नहीं पहनना चाहिए। आप उसको हाथ में पहन सकते हो या आप अपने लाइक एंकलेट में उसको पहन सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से जो नंबर 4 वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है 2025 में। भाई किन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। यह वो ब्लू कार्ड, अगर आप अभी से कुछ चीज़ फाइनल करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए। नो का कार्ड निकल के आ रहा है। ओके, या कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो मे बी यू शुड कीप सम पेशेंस, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, and then we have the situation will improve. So 2024 जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो लेकर के गया है, और हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई एक एस्पेक्ट है जो थ्रू आउट द ईयर डिस्टर्ब रहा है, राइट। तो अगर आपको कुछ लॉस हुआ है या कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये साल में कुछ एनर्जी ज़्यादा गड़बड़ा गई हैं तो नेक्स्ट ईयर में सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होने वाली है। और आप किसी परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हो अगर, तो वो भी आने वाला है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मुझे लगता है इस समय पर आपका 2025 में आपका इंतज़ार कर रही है। बट इन जनरल ये भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है कि एकदम से किसी चीज़ में आपने जंप इन नहीं कर जाना है, इम्पल्सिव होकर के आगे नहीं बढ़ना है। और क्योंकि ऑलरेडी इस साल में चीज़ों की जो रफ्तार रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेगी। सो आपको अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को कोशिश करना है कि थोड़ा सा बैलेंस वे में आप चलो। रेस्ट मेरी तरफ से गाइज आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज़ को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपना ध्यान रखिए। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। एंड लेट्स मूव टू मूलांक 5 नाउ। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। अगर आपका है मूलांक नंबर 5, यानी कि अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को आता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग को हम 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके करने वाले हैं। महादेव और माता भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड वी विल सी कि आपके लिए 2025 में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। एंड एंजल्स की तरफ से, आर्क एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंड वी ऑलरेडी हैव अ मैसेज। So for your health, I was going to pick a card and we have the Fool coming over here. For your wealth, very quick, number 5, वेल्थ के लिए आप लोगों का कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर योर रिलेशनशिप्स, लेट्स सी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स एंड इन जनरल सभी के साथ में यू हैव 9 ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक पर्टिकुलरली ये साल आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। एंड इवन नंबर 9 इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। सो किसी भी महीने की 9 तारीख या इवन 9th मंथ विच इज़ सितंबर आपके लिए पर्टिकुलरली लकी रह सकता है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपके फेवर में जो कलर्स जाने वाले हैं एकदम लाइट येलो और लाइट ब्लू आपके लिए लकी रह सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ द ओवरऑल ईयर। इस पूरे साल में आपको आपके थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, वरना बार बार आपका ध्यान जो है वो बीती हुई बातों की तरफ जा सकता है। और पुरानी चीज़ों के बारे में आप जितना सोचोगे उतना आप पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट में और फ्यूचर में मैनिफेस्ट करते चले जाओगे, राइट। सो इट्स बेटर टू कट कॉर्ड्स विद वॉट इट डज़ नॉट बिलोंग टू योर प्रेजेंट एनी मोर। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके प्रेजेंट में नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लीजिए और अपने आप को मेंटली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए।
दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर 2025, आप लोगों का जो नंबर 5 है, बेसिकली मूलांक जो नंबर 5 है, ये है पारा। दिस इज़ मर्करी। मर्करी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और मर्करी को भी टेम्परेचर से जोड़ा जाता है। जो हम लोग थर्मामीटर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, मर्करी ही होती है, राइट। दूसरा, कि जो ये साल आ रहा है 2025, ये भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी लेकर के आ रहा है। आप लोगों की एनर्जी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी है, फायर से रिलेटेड है। सो आई वुड से कि आपको अपने वाटर को बैलेंस करने के ऊपर फोकस करना चाहिए 2025 में। एंड वाटर इज़ इन जनरल शरीर के अंदर जो कफ दोष है उसको आपने बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने देखभाल के करना है। अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना है, डिहाइड्रेट मत हो जाइएगा, क्योंकि गर्मी इस साल में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। सो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इवन गर्मी का जो टाइम रहेगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। मेंटली भी आपको वाटर एलिमेंट यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। अचानक से इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस साल में। सो देखिएगा कि आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, या किसी रिश्ते में, कहीं किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के या थोड़ा अच्छे से कॉन्टम्पलेट करके या किसी के साथ में डिस्कशन करने के बाद ही कीजिएगा। नाउ कमिंग टू योर रीडिंग, आपका जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया है फॉर योर हेल्थ 2025 में इज़ द फूल कार्ड। दिस इज़ शोइंग कि केयरलेस बिहेवियर जो है वो आपको ट्रबल में डाल सकता है। सो इस साल में सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी तक जैसे गाड़ी चलती आई है वैसे नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा सा और कॉशियस होने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक यू हैव द करेज, यू हैव द नॉलेज। आपको पता है कि आपको अपनी बॉडी में, अपनी फिजिकल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इंट्यूटिवली यू नो इट ऑल, एंड यू नो कि आपने कहाँ पे फोकस करना है। इन जनरल वन मोर गाइडेंस जो मैं हेल्थ से रिलेटेड सभी को दे रही हूँ कि इस साल में जंक फूड को अवॉइड करना है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि लोग करेंगे, बट जितना आप जंक फूड को अवॉइड करेंगे, या जितना फैटी फ्राइड आइटम्स जो है उनको अवॉइड कीजिएगा इस साल में, तो आपकी हेल्थ ओवरऑल जो है वो बैलेंस रहेगी। कोई एसिडिक रिलेटेड जो है वो इश्यूज आपकी बॉडी के अंदर नहीं डेवलप होंगे। जिन लोगों का खाना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसिडिक है उनको बोन्स से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए इस साल में सबको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कमिंग टूवर्ड्स योर करियर, मनी, योर एजुकेशन, यू हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपना 99% पूरा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि शायद आप अपने आप को जज करोगे, अपनी गलतियों को भी शायद आप ढूंढने की कोशिश करोगे फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स, या चीज़ों को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, अपने करियर में और ज़्यादा तरक्की करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप जो है अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्लेस एज वेल। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है दैट यू शुड नॉट जज योर कैपेबिलिटीज़। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल भी जज मत कीजिए। आप जो कर रहे हो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी बहुत अच्छा करोगे। यहाँ पर आपको ये जानने की समझने की ज़रूरत है कि आपने अभी तक जो कुछ भी अटेन किया है अपनी लाइफ में उसमें आपने अपने योगदान से बहुत सारी चीज़ें हासिल करी हैं। एंड इट इज़ द टाइम कि आप अपने आप को यू नो क्रेडिट दें, या अपने आप को वो वैल्यू दें। आप उस जगह पे ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हो, तो अपनी क्षमताओं पर आपने इस साल में बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। इस साल में आप में से कुछ लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अभी रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेना है और फिर दोबारा से कंटिन्यू करना है। कमिंग टूवर्ड्स योर relationships, your personal life relationships, you have 9 of cups. 9 of cups is satisfaction, it is contentment, happiness, and it is also related to pregnancy. So couples who are trying to conceive,
आपकी फैमिली में एक नया मेंबर जो है वो ऐड हो सकता है। और जो लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं, लव लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, इन जनरल आई कैन सी कि 5 नंबर का जिनका मूलांक है, आप ओवरऑल मुझे हैप्पी, कंटेंट, सैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो अपने रिश्तों से, अपने आपकी लाइफ में जो लोग हैं उन सब लोगों के साथ में। तो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए क्रिस्टल मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ, मुझे कैल्साइट दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली येलो कैल्साइट की फील हो रही है। येलो कैल्साइट एंड इवन वेरी लाइट ग्रीन विच इज़ aquamarine, amazonite, not aquamarine, amazonite. Amazonite is something that you can prefer wearing this year, and yellow calcite, दोनों आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सूदिंग रखेंगे, आपके फेवर में भी काम करेंगे, आपकी एनर्जी को डल नहीं करेंगे। इसके साथ में जो लोग अपनी वाइब को, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप सॉलिडिफाइड मर्करी भी पहन सकते हो, आप हेमेटाइट भी पहन सकते हो, और आप पायराइट भी पहन सकते हो। सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2025। नंबर 5 जिनका मूलांक है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? आप लोगों के लिए मुझे नंबर 1515 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। येस, डेफिनेटली काइंड ऑफ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। नंबर 1515 इज़ योर एंजल नंबर। ओके, टेक एक्शन, क्विक मूविंग एनर्जी, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस आ रही है इस साल में, बहुत सारी बिग हैप्पी चेंजेस, ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिग चेंजेस विच विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे नंबर 5 जिनका मूलांक है। लुक फॉर अ साइन, साइन मिल चुका है ऑलरेडी। अभी बहुत तेज़ एनर्जी मूवमेंट हुई है, ठीक है। सो जिनका नंबर 5 मूलांक है, मैं ये देख रही हूँ कि इस साल में 2025 में आप अपनी पर्सनल पावर को रिकॉग्नाइज करोगे, एंड यू विल बी वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के लोगों पे आप इतना डिपेंड होना प्रेफर नहीं करोगे। आप अपनी पावर को समझोगे, और अपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास जो है वो जागृत होने वाला है। सो गाइज़, मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज़ को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट मूलांक नाउ। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। अगर आपका मूलांक है नंबर 6, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो रीडिंग को हम 3 से 5 हिस्सों में करने वाले हैं, यानी कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए मैं एक कार्ड पिक करने वाली हूँ। 1 फॉर योर हेल्थ, 1 फॉर योर वेल्थ, 1 फॉर योर रिलेशनशिप्स, एंड देन ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की इस साल की क्या रहने वाली है, एंड देन इन द एंड आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये भी हम देखेंगे। बीच में जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए चैनलिंग करती जा रही हूँ, मुझे एंजल नंबर्स भी चैनलाइज हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो भी एंजल नंबर आएगा आई विल शेयर विद यू। फाइन, लेट्स सी। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनका है मूलांक नंबर 6। सो आप लोगों की सेहत के लिए 2025 में कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ कप्स। फॉर योर वेल्थ यू हैव द मून कार्ड। मून एलिमेंट या मून गॉडेस वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है फॉर गेनिंग वेल्थ। सो फॉर मी आई थिंक it's a good sign. And for your relationships you have the star card. Overall theme of the year is going to be 4 of Pentacles. तो सबसे पहले हम आप लोगों के जो ये साल की ओवरऑल थीम रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो थीम निकल के आ रही है 2025 में नंबर 6 वाले लोगों के लिए, आई थिंक ये साल में, क्योंकि आप लोग इन जनरल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा खर्चीले भी होते हो, इस साल में आप लोगों को थोड़ा सा मनी को सेव करने के ऊपर ध्यान देना है। एंड आई डोंट नो वाई, बट हर किसी के मूलाधार चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। एनर्जी बैलेंस नहीं है, एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं है।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी इवन नंबर 4 और 5 के लिए भी शायद कुछ इसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही थी। नंबर 2 के लिए भी शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया था। सो आप लोगों के लिए भी जो मूलाधार चक्र की एनर्जी है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग रह सकती है। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट। सो ग्राउंडिंग वगैरह आपने करके रखनी है इस साल में। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस वगैरह करके रखिए। ग्राउंडिंग स्प्रेज आते हैं, विका इंडिया से आप परचेज कर सकते हो ग्राउंडिंग स्प्रे। सो वो आप अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो टू ग्राउंड योर एनर्जीज, ग्राउंड योर एक्सेसिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर ये फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड कुछ जनरल ऐसी बातें हैं जो मैं लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ इस साल को लेकर के, क्योंकि एकदम हीट वाला जो ईयर है ये। नंबर 9, एक तो 9 है तो काफ़ी सारी चीज़ें नंबर 9 के साथ में फाइनलाइज होने वाली हैं, फिनिश होने वाली हैं, और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स के लिए आप 2026 से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। सेकेंडली नंबर 9 जो है ये पूरा मंगल से रिलेटेड है एंड मंगल इज़ फुल ऑफ हीट, फुल ऑफ फायर। तो इस साल में गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और इन जनरल अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस रहता है तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है। अवॉइड फैटी फ्राइड आइटम्स, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा नमक जो है इस साल में अवॉइड कीजिए। सेहत के ऊपर ध्यान देना है। हालांकि आप लोगों के लिए जो हेल्थ का कार्ड निकल के आया है बहुत अच्छा निकल के आया है, बट स्टिल ये रिकमेंडेशन रहेगी नंबर 9 के साल के लिए कि थोड़ा सा अपनी इनर वेलबींग के ऊपर आपको जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो भी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हेंस होने वाला है। एंड नंबर 6 इन जनरल जो है काफ़ी ज़्यादा लकी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एज वेल। तो वो चीज़ें जो है वो आपकी इस साल में भी होने वाली हैं, बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है, बट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग बी अ लिटिल बिट कॉशियस, केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग और वाइल यू आर ट्रैवलिंग बाय कार। रोड एक्सीडेंट्स होने के इस साल में इन जनरल, मैं सिर्फ नंबर 6 वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं इस साल में। सो खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट ऐसा हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर health, we have of two of cups is all about balancing energies. This card is also related to a स्पिरिचुअल साइन जिसको हम कैडुशियस बोलते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू कुंडलिनी एनर्जी, या आपकी जो हमारी जो अंदर की ईदा पिंगला एनर्जी होती है उसकी बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओवरऑल आई थिंक आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो फैंटास्टिक रहने वाली है, बट स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर आई थिंक आप इस साल में ध्यान देने वाले हो। और बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि इस साल में स्पिरिचुअल जर्नी एकदम अचानक से स्टार्ट होने वाली है। कैन चैनलाइज दैट समबडी इज़ मीटिंग अ गुरु, किसी को कोई गुरु मिल रहे हैं, किसी को कोई नया रास्ता मिल रहा है, समथिंग दैट इज़ हेल्पिंग यू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर लिविंग। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है इस साल में। एंड ऑल्सो नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। सो वट एवर यू आर थिंकिंग इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट वेरी वेरी क्विकली। जो भी आप सोच रहे हो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा। नाउ about your career, your education, your money, you have the moon card. यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। इन अ वे मून के साथ में वैसे गुड एनर्जी है, मैंने आपको बोला मून गॉडेस इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, अ लॉट ऑफ लक इन लाइफ। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने इस साल में कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अचानक से करने से बचना है। और कहीं पर भी आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर बात हो रही है तो उसको आप लोगों ने डबल चेक करके ही आगे बढ़ना है। इस साल में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना है व्हेन इट कम्स टू योर मनी। ओके, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पेपर देना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने अग्री करना है। कहीं पर भी आप किसी भी फॉर्म पे साइन कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस इज समथिंग जो बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है अवॉइड कर दो। नहीं, you carry a magnifying glass with you, you read very carefully, do not ignore anything. Okay, and I can see that if your work is related to finances only तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप इवन टेक्निकल फील्ड में हो
उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इस साल में तरक्की मिलने वाली है। और बहुत सारे ऐसे लोग इस साल में रहेंगे जो अपनी हॉबी को, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिनका 6 नंबर का मूलांक है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्टार कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप्स विद एवरीबडी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी अराउंड यू। सबका ध्यान जो है वो आपकी तरफ रहने वाला है। समहाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। आपका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लोगों के लाइफ में, या आप इन जनरल बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट तो कर रहे हो। फेम भी बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आप एक हीलर का काम कर रहे हो। मे बी आप खुद से हीलर हो सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, या आपकी वाइब्रेशन ऐसी हो सकती है दैट यू टेन टू हील पीपल विद द कन्वर्सेशंस दैट यू हैव, या सिर्फ आपसे बातचीत करने पर लोगों को अपने आप से जैसे बेहतर महसूस होने लगता है। तो उस तरीके की एनर्जी अगर आपकी है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का मिलने वाला है। इन टर्म्स के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपका जो अच्छा कर्मा रहा है अभी तक, उसकी भी जो भरपाई है वो आपको आपके रिश्तों के थ्रू, लोगों के थ्रू मिलने वाली है इस साल में। दैट इज़ जस्ट सो डिवाइन, सो ब्यूटिफुल। एंड आप लोगों के लिए ब्लू कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। नंबर 6 आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ओपल is going to be very lucky, blue lace agate is going to be very lucky, aquamarine is going to be very lucky. Now let's pick your angel cards and let's see 2025 जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। What do we have for you? We have a peaceful resolution coming up. चीज़ें सुलझने वाली हैं, फाइनल होने वाली हैं शांति से। अपॉर्चुनिटीज़ की बारिश हो रही है, गोल्डन कॉइन्स की रेन हो रही है। एंड आई थिंक मून गॉडेस इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू। एंड वी हैव इन द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत जल्दी, मे बी साल के फर्स्ट हाफ में ही बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और बहुत सारी शांति, दिस इज़ समथिंग जो आजकल सभी ढूंढ रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पीस, मन की अंदर से शांति जो है वो आप महसूस करने वाले हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सारे नंबर्स में मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों की रीडिंग काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रही है। तो नंबर 3 वाले लोगों के लिए, नंबर 6 वाले लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सो गाइज़, मेरी तरफ से आपको, आप सभी की फैमिलीज़ को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।